कार्यक्रम हुआ, आप जेल से छूट के आए हैं। अभी आपने कहा कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे उपचुनाव और सभासद पार्षद, तो क्या माना जाए कि आप बीजेपी से अलग होकर अपना वो अस्तित्व बना रहे हैं? मैं बीजेपी से मैं कभी था ही नहीं। मैं 20 साल तक योगी आदित्यनाथ जी महाराज के झंडे को बुलंद किया। उस समय में भी बीजेपी का 5 रुपए का सदस्य नहीं था, आज भी बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ। अब तो मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हूँ। और मैंने परसों छूटने के बाद मैंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भारतीय जनता पार्टी को 0 पर क्लीन बोल्ड करूंगा। और आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शून्य पे आउट करने की शक्ति हमें मिली है और भारतीय जनता पार्टी को शून्य पे आउट करूंगा। तो कहीं न कहीं योगी जी बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे संगठन से योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कोई मतलब नहीं है। हमारा संगठन हिंदू युवा वाहिनी भारत है, जिसकी संख्या आपको दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू युवा भारत में अंतर क्या है? हिंदू युवा वाहिनी, चूंकि हिंदू युवा वाहिनी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी थे, जब तक योगी आदित्यनाथ जी हिंदू युवा वाहिनी के मुखिया थे तब तक हिंदू युवा वाहिनी चल रहा था। इस समय 2017 से योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो गए, इसलिए उनका हिंदू युवा वाहिनी से कोई मतलब नहीं। वाहिनी भारत का मुखिया किसे माना जाए? हिंदू युवा वाहिनी भारत का मुखिया हमारा हर कार्यकर्ता है, हर एक पदाधिकारी है हिंदू युवा वाहिनी। क्या होगा मैनिफेस्टो आपका, क्या होगा एजेंडा, क्या होगा चुनाव का? किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, अधिवक्ताओं की समस्या और हिंदुत्व मान बिंदुओं की स्थापना हमारा मुख्य एजेंडा। राम मंदिर में क्या बोलेंगे? राम मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई माई का लाल राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, कौन रोक रहा राम मंदिर बनाने से? मैं तो कहता हूं ऐलान जंग करके कि राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बन रहा है तो वह रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह हिंदू जनमानस समझ। 173 दिन आप जेल में रहे, जेल का अनुभव आपका क्या रहा रासुका में? जेल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्पीड़न की हद पार कर दी। हम 31 तारीख को जेल में बंद होते हैं, 15 अगस्त को हमारे ऊपर रासुका की कार्यवाही की जाती है जब पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था। 8 तारीख को मुझे गोरखपुर से लखनऊ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। लखनऊ जेल में 5x7 के कमरे में रख करके हमारा उत्पीड़न किया गया। खाने के नाम पे सिर्फ 3 रोटी और 2 चम्मच चावल हमें दिया गया। हमारे उत्पीड़न की हद कर दी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे जिला जेल लखनऊ ने हमारा हर प्रकार का उत्पीड़न किया। हमारे साथ जिस तरह से भी एक खुखार आतंकवादियों के साथ जो व्यवहार होता है, उससे खराब व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पे जिला कारागार लखनऊ ने किया। कहीं न कहीं कभी आप योगी जी के बहुत करीबी रहे, तो आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आज योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उसके पीछे हिंदू युवा वाहिनी की देन है। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज का वह दिन भी देखा हूं जब एक सभासद के टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे 6 बार चक्कर काटते रहे हैं, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी ने जब योगी आदित्यनाथ को 6 बार चक्कर काटने वाले योगी आदित्यनाथ को हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तो योगी आदित्यनाथ को हिंदू युवा वाहिनी की अब कोई आवश्यकता नहीं। सपा बसपा गठबंधन करके जो है कि ये रोकना चाहती है, सरकार में भाजपा को नहीं लाना चाहती है, तो क्या हिंदू युवा वाहिनी उनका साथ देगी? बहुत सही। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या जो भी गठबंधन हो रहे हैं, ऐसे समाज के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ ऐसा गठबंधन होना चाहिए। और हिंदू युवा वाहिनी तो ऐलान कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए अगर हमें यमराज से भी गठबंधन करना पड़े तो हिंदू युवा वाहिनी भारत पीछे नहीं है। कितने सीटों पर 80 के 80 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। जहां लड़ेंगे वहां हमारा कार्यकर्ता का चुनाव का समर्थन करेगा, जहां नहीं लड़ेंगे वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले का हम समर्थन करेंगे, चाहे वो सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो।